बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तंबुल की तारीख़। तुर्की का शहर इस्तंबुल वो शहर है जो दुनिया की 3 अज़ीम सल्तनत का दारुल-हुकूमत रहा है। ये शहर रूमी सल्तनत, बाज़ंती सल्तनत और फिर सल्तनत उस्मानिया का दारुल-हुकूमत रह चुका है। ये मशरिक़ और मग़रिब का हसीन संगम है। ये वो खित्ता है जहाँ एशिया और यूरोप मिलते हैं, जहाँ दो तहज़ीबों का मिलाप होता है। और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार भी यहाँ पर है। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें मदीना में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ़ हासिल हुआ। कुस्तुनतुनिया की फ़तह। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के मुतल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया फ़तह करोगे। वो फ़तह भी क्या बाकमाल होगी और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। ये हदीस मुबारक सुनकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इस खुश नसीब लश्कर का हिस्सा बनने के लिए बेचैन हो गए। जब अमीर माविया ने कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए लश्कर रवाना किया तो उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद अब लश्कर इस्लाम में शामिल हुए। दुश्मन के मुकाबले में भी अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की और महसूस हुआ कि अब आखिरी वक्त आ पहुँचा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की कि दुश्मन की सरजमीन में पेशकदमी करते हुए आखिरी हद तक पहुँचना और मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवार के नज़दीक दफन करना। उनकी वसीयत पर अमल किया गया और दीवार कुस्तुनतुनिया के साए में उनको दफनाया गया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की ज़िंदगी के आगाज़ से अंजाम तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी और इसका इख्तिताम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा करने की कोशिश करते हुए हुआ। इसके बाद भी बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करने की कोशिशें की। 700 साल बाद ये अजीम सादत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हिस्से में आई। 21 साला सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अजीम तर्क हुक्मरान सुल्तान मुराद सानी के बेटे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करने का अज़्म किया। अपनी फ़ौज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। अपने दुश्मनों बाज़ंतियों को एक माहिर असलहा साज जिसका नाम अरबान था, उसका ताल्लुक़ हंगरी से था, उसे बुलवाया और मुँह मांगे मुआवजे पर बेहतरीन तोपें और गोला बारूद बनाने पर मामूर किया। हमले के लिए 300 जंगी जहाज़ तैयार किए और 70,000 फ़ौज लेकर उस वक्त की दुनिया के एक नाकाबिल तस्खीर शहर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए चल पड़े। दूसरी जानिब कुस्तुनतुनिया को बचाने के लिए यूरोप के सारे हुक्मरानों ने अपनी अपनी फ़ौजियाँ और बहरी जहाज़ कुस्तुनतुनिया में पहुंचा दिए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह 40 रोज़ तक शहर का मुहासरा किए रहा। शहर की फसील तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की मगर नाकाम रहा। एक सुरंग खोदकर फसील के अंदर पहुंचने की कोशिश भी की मगर ये ताबीर भी कारगर ना हुई। समंदर के रास्ते गोल्डन हार के अंदर बहरी जहाज़ दाखिल करने की कोशिश की मगर कैसर कुस्तुनतुनिया ने गोल्डन हारन में समंदर की जानब बंदरगाह के दहाने पर एक भारी लोहे की जंजीर इस तरह बांधी थी कि कोई जहाज़ अंदर दाखिल ना हो सकता था। सुल्तान के वज़ीरों ने उसे मशवरा दिया कि कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा बेहतर यही है कि वापस चला जाए। मगर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह हर कीमत पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने एक नाकाबिल यकीन तदबीर पर अमल करने का फ़ैसला किया। बॉस्फोरस के पहाड़ों के साथ एक वसी और घना जंगल था। इस जंगल से हज़ारों दरख्तों को काटा और सैकड़ों जानवर ज़िबा करके इनकी चर्बी इन दरख्तों के तनों और तख्तों पर लगाकर खूब चिकना किया गया। फिर खुश्की पर दरख्तों के तने रखकर उन पर चर्बी से चिकने किए गए तने रखे और उन पर बहरी जहाज़ रखकर उनको रस्सों की मदद से रातों रात खींचकर पहाड़ पर चढ़ाकर दूसरी जानिब कुस्तुनतुनिया शहर के साथ समंदर में उतार दिया गया। सुबह जब शहर वाले उठे तो तुर्कियों के बहरी जहाज़ अपने सामने देखकर हैरान परेशान हो गए और हिम्मत हार गए। 29 मई 1453 की शाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह बाज़ंती दारुल हुकूमत इस्तंबुल में एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए।
نامور مورخ ایڈورڈ گیبن نے اس فتح کو ایک معجزہ قرار دیا۔ یورپ میں اسلام۔ مسلمانوں کی تاریخ میں استنبول کی فتح ایک تاریخی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس کامیابی سے یورپ میں اسلام کے داخلے کی راہ کھل گئی، اور یہ ایک 21 سالہ مسلمان نوجوان کا عزم ہی تھا کہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور آج استنبول کی فضائیں اذانوں کی آواز سے گونج رہی ہیں۔ سلطان محمد فتح اترک قوم کے ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سلطان ایک انتہائی وسیع القلب حکمران تھے۔ فتح کے بعد شہر میں موجود تمام عیسائی شہروں کو ایمان دے دی گئی، اور جب یورپ میں یہودیوں پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ در بدر ہونے پر مجبور ہوئے، تو سلطان فتح نے ان یہودیوں کو ترکی میں پناہ دے دی۔